हेल के डीमंस उसका पीछा करने लगते हैं और इसाबेल उस स्टिकर को फेंक कर नीचे कूद जाती है। गैब्रियल तकदीर के भाले से एंजेला के पेट पर हमला करने ही वाली होती है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका कॉन्स्टेंटाइन मूवी में। तो गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें एक खतरनाक हथियार के बारे में बताया जाता है जिसे हम तकदीर का भाला भी कहते हैं और कहा जाता है कि जिसके भी पास वो होगा वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वो भाला कहीं गायब होता है। अब हम मेक्सिको में दो लोगों को चर्च की साफ सफाई करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक का पैर धंसता है और उसे वो भाला मिल जाता है और उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बन जाता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो दूर जाने लगता है और उसका दोस्त उसे बुलाता है, पर वो जाने अपने होश में ही नहीं होता और उसका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था और जो गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है वो पूरी की पूरी तबाह हो गई थी, टूट फूट गई थी। अब हमें लॉस एंजलिस का एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक औरत अपनी बेटी के कमरे में देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी बेटी पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था और वो छत पर उल्टी लटकी हुई थी। वहाँ एक आदमी जिसका नाम जॉन कॉन्स्टेंटीन था, उसको उस लड़की के अंदर से शैतान को निकालने के लिए बुलाया जाता है। जॉन दरअसल एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है जो डीमंस को निकालने का काम और उनसे बातें भी कर सकता था। जॉन अंदर जाते ही वहाँ के पर्दे खोल देता है और सूरज की रोशनी में अपने हाथ में होली निशान पकड़कर उसे लड़की के सर पर रख देता है। फिर वो कुछ लोगों को 3 फीट बड़ा शीशा लाने को कहता है और बाद में उस शैतान को उस शीशे में पकड़ लेता है। पर वो शैतान बाहर आने की कोशिश करता है और वो शीशा बाहर गिरकर टूट जाता है और वो लड़की बच जाती है, पर वो शैतान अभी भी इस दुनिया में था। नीचे जाते वक्त जॉन सोच रहा होता है कि कोई भी डीमन या एंजल यानी फरिश्ता ऐसे ही दुनिया में नहीं आ सकते थे क्योंकि ये गॉड और डीमंस के उसूलों के खिलाफ था। उन्होंने अपना एक उसूल बनाया था, शैतान या फरिश्ता उनकी इजाजत के बिना दुनिया में नहीं आ सकते क्योंकि वो दुनिया में आकर लोगों को अच्छे या बुरे काम करने के तरफ लेकर जाते थे। इसीलिए गॉड और शैतान ने ये उसूल बनाया। वो चाहते थे कि इंसान दुनिया में रहकर अपनी मर्जी से अच्छे या बुरे काम करे ताकि इंसान अपने अच्छे या बुरे काम का खुद ही जिम्मेदार हो। तो जॉन अपने दोस्त जो कि चर्च के फादर थे उनके पास आता है क्योंकि उनके पास चीजों को छूकर उन्हें पता करने की ताकत थी। इसीलिए जॉन उनको उस डीमन पर नजर रखने को कहता है और कुछ भी बुरा हो तो फौरन उसे इन्फॉर्म करने को कहता है। अब एक लड़की अपने पाप के बारे में चर्च में आकर फादर से कन्फेस करती है और उसका नाम एंजेला था। वो एक पुलिस ऑफिसर थी और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी आईसीयू के रूम से एक लड़की भागती हुई टेरेस पर चली जाती है और वो अपने हाथ से एक स्टिकर निकालकर फेंक देती है और उसके हाथ पर भी सेम निशान था और वो नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है और एंजेला ये देखकर डर के मारे जाग जाती है। जॉन को जोर से खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। एक बड़े हॉस्पिटल में सुबह वो डॉक्टर को दिखाने जाता है तो वो उसे कहती है कि उसे लंग्स यानी फेफड़े का कैंसर है और उसे वो इलाज कराने को कहती है। पर जॉन उसे कहता है कि चाहे वो कैंसर से मरे या किसी शैतान के वजह से, जाना तो उसे नरक में ही है। जॉन ये इसीलिए कहता है क्योंकि वो बचपन से ही डीमंस को देख सकता था और उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता था। पर उसके पेरेंट्स उस पर भरोसा नहीं करते थे और उसे इलाज के लिए भेज दिया था। पर एक दिन जॉन ने परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश करी पर उसे डॉक्टर ने सही वक्त पर बचा लिया क्योंकि अपनी जान लेना बहुत बड़ा पाप होता है क्योंकि गॉड की मर्जी के बिना कोई भी अपनी जान नहीं ले सकता था। इसीलिए जॉन को यकीन था कि वो नरक में ही जाने वाला है। एंजेला भी उसी हॉस्पिटल में आई होती है और वो लड़की जिसने अपनी जान ली थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन इजाबेल थी। एंजेला को यकीन नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से अपनी जान ले सकती है क्योंकि वो गॉड पर पूरा विश्वास रखती थी। अब जॉन के घर पे उसका दोस्त आता है जिसका नाम बीमन था और वो एक आर्म्स डीलर होता है और वो उसके लिए 2 हॉली वाटर से भरे हुए बॉल्स और एक पिस्टल जो कि आग उगलती है वो लेकर आया था। अब जॉन चेस के साथ उसके दोस्त से मिलने जाता है जो कि एक एंजल थी। वो गैब्रियल से कहता है कि उसने एक लड़की के बॉडी से एक खतरनाक आत्मा को बाहर निकाला, पर ये सब हमारी दुनिया में कैसे आ सकते हैं। गैब्रियल उसे कहती है कि वो ये सब करके अपना रास्ता हेवन में नहीं बना सकता क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने मतलब के लिए ही इन आत्माओं को नरक में भेजता है ताकि वो हेवन में जा सके। और एंजेला भी उस चर्च में आ जाती है और वो फादर से इसाबेल के मौत के बारे में कहती है कि वो कभी भी अपनी जान नहीं ले सकती थी, पर फादर उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और दोनों चर्च के बाहर आ जाते हैं। जॉन बारिश में चलता हुआ जाने लगता है
और उसे बहुत जोर से खांसी आने लगती है। तभी वह उस पे एक कॉकरोच से बना हुआ डीमन हमला कर देता है और वो जॉन को रोड पर धक्का मार देता है, पर एक गाड़ी की टक्कर की वजह से वो भाग जाता है। जॉन अब एक क्लब में आ जाता है और उसे बहुत सारे हाफ ब्रीड्स यानी आधे इंसान और आधे शैतान दिखाई देते हैं। वो एक रूम में जाता है जहाँ उसका दोस्त मिडनाइट, जो कि एक पोप होता है, वो उससे मिलता है और उसे वो कॉकरोच वाले डीमन और आत्मा के बारे में कहता है और बोलता है कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। पर मिडनाइट उसे कहता है कि वो इस तरह हमारी दुनिया में नहीं आ सकते थे। और वहाँ मिडनाइट से मिलने एक हाफ ब्रीड जिसका नाम बेल्थेजार था वो आ जाता है और जॉन वहाँ से चला जाता है। एंजेला सीसीटीवी चेक करती है और मरने से पहले इसाबेला ने जॉन का नाम लिया था और एंजेला जॉन से मिलने उसके घर पर आ जाती है, पर जॉन उससे कहता है कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता और उसे जाने को कहता है। और उसके जाने के बाद जॉन को कुछ अजीब फील होता है और वो एंजेला के साथ चलने लगता है। पास की सभी लाइटें बंद होने लगती है और धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा जाता है। जॉन अपने होली मार्क और फायर से सभी डीमंस को जलाकर राख कर देता है। जॉन एंजेला से कहता है कि क्या कोई ऐसी चीज थी जो इजाबेल के काफी करीब थी, तो वो जॉन को बिल्ली दिखाती है और एक बर्तन में पानी भरकर जॉन चेयर पर बैठकर उस बिल्ली को हाथ में ले लेता है। एंजेला को वो बाहर जाने को कहता है और जॉन अगले ही पल में हेल में पहुंच जाता है, जहां वो चलते हुए दूर खड़ी इजाबेल को देखता है। हेल के डीमंस उसका पीछा करने लगते हैं और इसाबेल उस स्टिकर को फेंक कर नीचे कूद जाती है और जॉन कूदकर उस स्टिकर को पकड़ लेता है और अपने जेब में हॉली वाटर के बॉल को तोड़ देता है और वापस आ जाता है। एंजेला उसे देखकर डर जाती है और जॉन उसे बोलता है कि उसने अपनी जान खुद ही ली थी। फादर अब इजाबेल के डेड बॉडी के पास आ जाते हैं और उसे छूते ही उसे डार्क एनर्जी महसूस होती है, पर वो दोबारा ऐसा करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। भागते हुए वो एक शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ उसे पीने के लिए कुछ चाहिए होता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वहाँ बेल्थेजार भी आ जाता है और फादर को तड़पते हुए देखता है। फादर एक सुई से अपने हाथ पर चुभाने लगता है और वो मर जाता है। एंजेला को ये न्यूज मिलती है और वो जॉन के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। जॉन एक कपड़े से वो मार्क को देखता है और उसे अपने दोस्त बीमन को भेज देता है और वो बाइबल में देखकर जॉन को कहता है कि ये निशान शैतान यानी लूसीफर के बेटे मैमून का है और उसे अपनी दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए एक पागल इंसान की जरूरत थी जो कि इसाबेल थी, पर इतना काफी नहीं था, उसे गॉड की भी मदद चाहिए थी। इतना कहते ही वहाँ की सभी मशीनें चलने लगती है और वो जॉन को कहता है कि उसे जॉन पर पूरा भरोसा है और इतना कहकर वो फोन को कट कर देता है और दोनों जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर तब तक बीमन मर चुका था। एंजेला जॉन से जिद करती है कि उसे इजाबेल को देखना है, पर जॉन उसे कहता है कि इसमें जान का खतरा है, पर एंजेला उसे मना लेती है और वो एंजेला को एक बाथटब में लेटाकर उसे पानी में डूबने को कहता है। वो सांस नहीं ले पाती है, पर जॉन उसे पानी में रोक कर रखता है, जिससे एंजेला झटपटाने लगती है और जोर जोर से हाथ पैर मारने लगती है और वो अब चीजों को दूर से देखकर महसूस कर पाती है और भागते हुए वो जहाँ पर बीमन मरा था वहाँ पहुँच जाती है और उसे एक कॉइन मिलता है और वो कॉइन बेल्थेजार का था। जॉन बेल्थेजार को मारने के लिए हथियार तैयार करता है और उसके कार में बैठकर एंजेला के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। एंजेला के गले में हॉली लॉकेट देकर वो उसे कार में ही रुकने को कहता है और जॉन बेल्थेजार को फायर से शूट करता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता, तो वो उस पर हॉली वाटर फेंक देता है और उसे मारने लगता है। जॉन उसे टेबल पर फेंक कर उससे पूछने लगता है कि मैमून कैसे इस दुनिया में आने वाला है, तो वो कहता है कि जो भी गॉड के बेटे को मारेगा वही डीमन यानी मैमून को जन्म देगा और इस दुनिया में लाएगा। एंजेला जैकेट उतार कर ऊपर आने लगती है, पर उसका लॉकेट कार में ही रह जाता है और जब दोनों नीचे आ रहे होते हैं तब एंजेला को कोई दूर से खींच लेता है और जॉन उसके पीछे भागने लगता है, पर वो बिल्डिंग से बहुत दूर उड़ जाती है और जॉन बार में गुस्से से घुसता है और गन शूट करके मिडनाइट के पास आ जाता है। जॉन उसे चेयर यूज करने देने को कहता है, पर मिडनाइट उसे गुस्सा होकर उठा लेता है, तो जॉन उसे बोलता है कि फादर, बीमन और उसके बाकी सब दोस्त भी मारे गए हैं और अभी वही है जो उसकी मदद कर सकता था, और मिडनाइट मान जाता है। दरअसल उसी चेयर से जॉन ने 200 से भी ज्यादा डीमंस को नरक में भेजा था और वो उस पर बैठता है
और मिडनाइट उसे शॉक दे देता है। जॉन को सब कुछ दिखाई देता है, कैसे वो तकदीर का भाला उस इंसान को मिलता है और मैमून उसे पकड़ लेता है, पर सही वक्त पर मिडनाइट उसे बचा लेता है। चेस वहाँ आ जाता है और वो सभी होली चीजों को पिघलाकर गोलियां बना देता है और दोनों उस हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाते हैं। एंजिला छत से नीचे गिरती है और उसके पीछे से वो आदमी आ जाता है। एंजिला उस पर गोलियां चलाने लगती है पर उसे कुछ भी नहीं होता और वो एंजिला को पानी में खींचकर उसे डुबाने लगता है। एंजिला हेल में पहुंच जाती है और मैमून उस पर हमला कर देता है। जॉन एक रूम में आ जाता है जहाँ पर सब डीमंस होते हैं और वो उनको एक मौका देता है, पर सभी उस पर हमला करने आते हैं। चेस पानी के टैंक में होली साइन को फेंक देता है और जॉन अपने लाइटर से फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है और सभी डीमंस जलने लगते हैं और वो सबको एक एक करके शूट कर देता है और चेस भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों मिलकर एंजिला के पास जाते हैं पर उसे मैमून ने अपने काबू में कर रखा होता है। दोनों उसे पानी से बाहर निकालते हैं पर मैमून उसके पेट से बाहर आने की कोशिश करता है, पर जॉन और चेस दोनों कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और वो शांत हो जाता है। चेस को वो दूर खींचकर ऊपर नीचे पटकने लगता है और वो मर जाता है। जॉन अब गुस्सा होकर अपने हाथ जोड़कर किसी को बुलाने की कोशिश करता है और गैब्रियल ही वो गॉड थी जो मैमून की मदद करने वाली थी इस दुनिया में आने के लिए, और वो जॉन को दूर फेंक देती है और जॉन अपने दोनों हाथों की नसें काटकर मरने का इंतजार कर रहा होता है। गैब्रियल तकदीर के भाले से एंजिला के पेट पर हमला करने ही वाली होती है, तभी समय रुक जाता है और ऊपर से लूसीफर नीचे आता है जो कि मैमून का फादर होता है। वो जॉन को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया होता है, पर जॉन उसे मैमून के बारे में कहता है और ये भी बोलता है कि गैब्रियल उसकी मदद कर रही होती है जो कि सख्त रूल्स के खिलाफ था, और लूसीफर शीशा तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाता है और एंजिला को वो साइड कर देता है और नीचे उसने मैमून को पकड़ रखा होता है और उसे वो सीधा हेल में भेज देता है और गैब्रियल के पंख जलाकर वो उसे दूर फेंक देता है। लूसीफर जॉन के पास वापस आता है और उसे घसीटता हुआ वापस जाने लगता है। तभी उसे कोई चीज रोक लेती है और एक रोशनी के साथ गॉड जॉन का हेवन में स्वागत कर रहे होते हैं, और तभी लूसीफर जॉन को हेवन में जाने से रोक लेता है और उसके अंदर जान डाल देता है और फिर से वो उसे एक जिंदगी दे देता है। जॉन जिंदा होकर एंजिला के पास जाता है और दोनों जाने ही लगते हैं, तभी गैब्रियल उसे गन से मारने को कहती है, पर जॉन उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।